हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आगामी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड आदि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हाल ही में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हमने देखा कि पुरस्कारों से संबंधित बहुत सारे सवाल आए, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, साहित्य अकादमी हो या व्यास सम्मान हो। उससे जुड़े हुए कई प्रश्न पूछे गए। तो हमें अगले परीक्षाओं के लिए तैयार रहना होगा और हमें अच्छे से ध्यान से देख के जाना होगा इन पुरस्कारों की जो एक सूची है। जो हिंदी रचनाकार हैं उनको कौन कौन से सम्मान मिले हुए हैं, ये हमें निश्चित तौर पे देख के जाना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आज देखेंगे व्यास सम्मान प्राप्त हिंदी रचनाओं को और उनके रचनाकारों को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरी आप सभी से विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। चलिए देखते हैं कि व्यास सम्मान की शुरुआत कब होती है और सबसे पहले कौन से रचनाकार को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो इसमें पहला नाम है इसकी जो व्यास सम्मान पहली बार जब किसी को दिया गया तो वो वर्ष था 1991 और रचनाकार थे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी। इनकी रचना है जिसके लिए इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, जो कि भाषा विज्ञान विधा की एक रचना है। इसके लिए इनको सर्वप्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अगले रचनाकार हैं शिव प्रसाद सिंह जी, जिनको इनके उपन्यास नीला चाँद के लिए 1992 ईस्वी में सम्मानित किया गया व्यास सम्मान से। इनके उपन्यास नीला चाँद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है शिव प्रसाद सिंह जी को। गिरजा कुमार माथुर जी हैं जिनका काव्य संग्रह है मैं वक्त के हूँ सामने, जिसके लिए इनको 1993 ईस्वी का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। धर्मवीर भारती जी जिनका काव्य है सपना अभी भी, इनको इनकी इस रचना के लिए 1994 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। कुंवर नारायण जी एक ऐसे रचनाकार हैं जिनको साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान प्राप्त होने का गौरव प्रदान है। तो आत्मजयी जो इनका काव्य है, एक आत्मजयी जो इनका काव्य है उसके लिए इनको 1995 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं जिनका साहित्य इतिहास है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इनको इनकी इस रचना के लिए 1996 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। केदारनाथ सिंह जी हैं जिनका काव्य संग्रह है उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, इस काव्य संग्रह के लिए इनको 1997 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। ये भी एक ऐसे लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है, साहित्य अकादमी भी मिला हुआ है और व्यास सम्मान से भी ये सम्मानित किए गए लेखक हैं। अगले उपन्यासकार हैं गोविंद मिश्र जी, जिनका उपन्यास है 5 आंगनों वाला घर। इस उपन्यास के लिए इनको 1998 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ला जी का उपन्यास है, इस उपन्यास के लिए इनको 1999 ईस्वी का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। श्रीलाल शुक्ला जी भी हिंदी के सर्वोच्च सम्मान या कह लें साहित्य के सर्वोच्च सम्मान जो कि भारत द्वारा दिया जाता है वो ज्ञानपीठ, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने का भी गौरव प्राप्त है। गिरिराज किशोर जी हैं जिनका उपन्यास है पहला गिरमिटिया। इस उपन्यास के लिए इनको 2000 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। रमेश चंद्र शाह जी का आलोचनात्मक ग्रंथ है आलोचना का पक्ष, इसके लिए इनको 2001 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। कैलाश वाजपेयी जी हैं जिनका काव्य है पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, इसके लिए इनको 2002 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। चित्रा मुदगल जी हैं
जिनका उपन्यास है आवा। इस रचना के लिए, इस उपन्यास के लिए इनको 2003 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। कठगुलाब, जो कि मृदुला गर्ग जी की रचना है, मृदुला गर्ग जी का ये उपन्यास है। इस उपन्यास के लिए इनको 2004 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। चंद्रकांता जी, जो एक महिला लेखिका हैं, इनका उपन्यास है कथा सती सर, जिसके लिए इनको 2005 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। परमानंद श्रीवास्तव जी को इनके आलोचनात्मक ग्रंथ कविता का अर्थात के लिए 2006 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है एक कहानी यह भी। इस रचना के लिए, इस आत्मकथा के लिए इनको 2008 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अमरकांत जी का उपन्यास है इन्हीं हथियारों से और इस उपन्यास के लिए इनको 2009 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। अमरकांत जी भी एक ऐसे लेखक हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त है और व्यास सम्मान भी प्राप्त है। फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की रचना है। इनका ये काव्य संग्रह है। इसके लिए इनको 2010 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आम के पत्ते, ये काव्य है रामदर्श मिश्र जी का, जिनको 2011 के व्यास सम्मान से आम के पत्ते काव्य के लिए सम्मानित किया गया। नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास है ना भूतो ना भविष्यति। इस उपन्यास के लिए इनको 2012 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, जिनका संस्मरण है ब्योमकेश दरवेश। यह आधारित है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पे। विश्वनाथ त्रिपाठी जी के संस्मरण के लिए इनको 2013 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कमल किशोर गोयनका जी हैं, जिनका आलोचनात्मक ग्रंथ है प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन। इस आलोचनात्मक ग्रंथ के लिए इनको 2014 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। सुनीता जैन जी हैं, जिनका काव्य संग्रह है क्षमा, जिसके लिए इनको 2015 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। अगले रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जिनका उपन्यास है काटना समी का वृक्ष पदम पंखुरी की धार से। इस रचना के लिए इनको 2016 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ममता कालिया जी हैं, जो कि एक महिला लेखिका हैं। इनके उपन्यास का नाम है दुखम सुखम, जिसके लिए इनको 2017 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। लीलाधर जगूड़ी जी को इनके काव्य संग्रह जितने लोग उतने प्रेम काव्य संग्रह के लिए लीलाधर जगूड़ी जी को 2018 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। नासिरा शर्मा जी हैं, जिनका उपन्यास है कागज़ की नाव। इनके उपन्यास कागज़ की नाव के लिए 2019 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। शरद पगारे, जिनका उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। इस उपन्यास के लिए इनको 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। असगर वजाहत जी हैं, जिनके नाटक का नाम है महाबली। महाबली नाटक के लिए असगर वजाहत जी को 2021 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, जिनका उपन्यास है पागल खाना उपन्यास के लिए ज्ञान चतुर्वेदी जी को 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। पुष्पा भारती जी हैं, जिनका उपन्यास है यादें और यादें। ये उपन्यास है इनका यादें और यादें, क्योंकि ये अभी हाल ही में दिए गए हैं ये पुरस्कार, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी विधा है। यादें और यादें, ये लगता है कि कोई संस्मरण है या कोई रेखा चित्र है, लेकिन ये एक उपन्यास है पुष्पा भारती जी का, तो आपको विधाएं भी याद रखनी है। इसके लिए इनको 2023 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। इनको
इनके उस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, वर्ष 2007 का व्यास सम्मान कृष्णा सोबती जी को दिए जाने का निर्णय लिया गया था, किंतु उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन सी ऐसी रचनाकार हैं जिनको व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई लेकिन उन्होंने इस सम्मान को स्वीकार नहीं किया था। तो उनका नाम है कृष्णा सोबती जी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।